अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया था रीड करके उसका सॉल्यूशन एम कॉम पार्ट 1 का है और सन 2016 पास्ट पेपर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, M&M Industries is in the process of choosing the better of two equal risks mutually exclusive capital expenditure project A and project B. The relevant cash flow of each project are shown in the following table. Heirs cash flow project A $, cash flow project B $। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है दोनों प्रोजेक्ट में? 30,000 की। और जो प्रोजेक्ट ए में जो पहले साल जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो है 14 की, और दूसरे साल भी 14 की, और तीसरे साल भी 14,000 की, और चौथे साल भी 14,000 की। जबकि प्रोजेक्ट अगर बी चूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या है, पहले साल हमें 20,000 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दूसरे साल 15,000, और तीसरे साल भी 15,000, और चौथे साल 10,000। The firm's cost of capital is 15%। कैलकुलेट नंबर ए रिक्वायर्ड कहता है पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट। नंबर बी नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच प्रोजेक्ट। बाय यूजिंग द अबव evaluation criteria, which project would you finally select? चलें सोल्यूशन निकालते हैं इसको। जी दोस्तों, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये रिक्वायरमेंट है पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट ना, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। पहले यहाँ पे एक साइड पे ईयर्स लिख लेंगे प्रोजेक्ट ए के, और फिर प्रोजेक्ट बी के ईयर्स। और जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में जो ज़ीरो ईयर पे है वो है 30,000 ना, और बी पे भी 30,000 ही है, लेकिन इन पे कैश फ्लो डिफरेंट है। जैसे एक प्रोजेक्ट ए की तरफ गौर करते हैं, पहले साल 14,000, दूसरे साल भी 14,000, तीसरे साल भी 14,000, और चौथे साल भी 14,000। इसके लिए फार्मूला है पे बैक पीरियड निकालने के लिए ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। ए कहाँ पे आता है, ये देखें ना, 30,000 है ना जो ज़ीरो पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो 14,000 पहले साल जो है ना कैश फ्लो है, दूसरे साल भी 14,000, 14 और 14 28 हो गया, 30 नहीं होते। अगर तीसरा 14 इन्वॉल्व करें तो वो अमाउंट बढ़ जाती है। तो इसलिए हम जो है ना इसको, जहाँ पे ये मतलब कि 30,000 कंप्लीट होने से पहले जो अमाउंट है ना उसको ब्रैकेट में सी लगा लेंगे, और ऊपर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना उसको बी लगा लेंगे, और इसके सामने जितने सी के सामने जो ईयर होगा उसको ए लगा लेंगे। तो नीचे जो होगा अमाउंट डी, यानी कि जो अमाउंट डाल के 30,000 बनना है। तो इसी तरह ए की जगह 2 आ गया, प्लस 30,000 माइनस 28,000, जो 14 और 14 28,000, डिवाइडेड बाय 14,000, और ये आ गया 2.14 ईयर्स। कैलकुलेटर की मदद से जब आप 28,000 30,000 में से 28,000 निकालेंगे डिवाइडेड बाय 14,000 और प्लस 2 करेंगे, 2.14 ईयर्स आ जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्ट बी की तरफ देखें, गौर करें, वहाँ पे भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 30,000 थी। अब पहले साल की थी 20,000, अगर 15 उसमें ऐड किया जाए तो वो 35,000 हो जाता है। इसलिए हमारे फार्मूले के मुताबिक जो है ना, जहाँ पे वो जो है ना बी, उसके बाद जो सी जहाँ पे वो कम होता है, और डी उसको कहते हैं जहाँ पे वो बढ़ जाता है ना, ठीक है।
अगर वो पूरा होता तो फिर तो हमें ये इसकी मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कहाँ पे वो 30,000 हो रहा है तो उसी के सामने हम कह देते 2 साल में हो रहा है या 3 साल में ना। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा हमें जो है ना निकालने के लिए ना 30,000 से हम जो है ना -20,000 निकालेंगे। इसके सामने मैंने ए के सामने जो है ना ईयर 1 के सामने ए लिखा हुआ है और इसके सामने सी लिखा हुआ है। जहाँ पे सी होता है उसी के सामने ए होता है। यहाँ पे ए के ऊपर भी अगर गौर करें फार्मूले के मुताबिक, और डिवाइडेड बाय डी जहाँ पे ये बढ़ जाता है। तो 30,000 -20,000 डिवाइडेड बाय 15,000। तो जब ये कैलकुलेटर की मदद से आप डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1.66 ईयर्स। अगर बोलता कि आप ना पे बैक पीरियड की मदद से जो है ना ये सिलेक्ट करें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो फिर हम सजेशन देते हैं कि प्रोजेक्ट ए में जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के प्रोजेक्ट बी की जो है ना हम सजेशन देते हैं, क्योंकि बी के अंदर जो है ना जल्दी हमारे पैसे रिकवर हो रहे हैं। उसके लिए 1.66 ईयर्स लग रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट ए के अंदर ना दो 2 साल लग रहे हैं, 2.25 साल ना। और इसी तरह जो हम दूसरी रिक्वायरमेंट पे आते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, शॉर्टकट है अब्रीविएशन नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR फॉर ईच प्रोजेक्ट। पहले प्रोजेक्ट ए का निकालते हैं। प्रोजेक्ट ए NPV इक्वल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस आई के ऊपर वो लगा हुआ है, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पे सबकी जो है ना एक जैसी हो इन्वेस्टमेंट ना, तो ये फार्मूला जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर नहीं लगाते प्रेजेंट वैल्यू का, तो ये वाला लगा के शॉर्टकट जल्दी हल कर सकते हैं। तो 14,000 ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 1 फार्मूले वाला, तो 15 उस इसने दिया हुआ था जो ना रिक्वायर रेट था। तो हमने 15 को 1.15 लिख लिया, ऊपर बार -4 ले ली, डिवाइडेड बाय 0.15 और ब्रैकेट बंद, फिर -30,000। और कैलकुलेटर की मदद से जब आप हल करेंगे ये आ जाएगा 39,969, माइनस उसमें से निकालेंगे 30,000 और ये बच जाएगा $9,969। अब प्रोजेक्ट ए का IRR निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR वेयर NPV इक्वल टू 0 यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पे हमें जो है ना एक्यूरेट IRR का रेट नहीं मालूम होता, तो हम ना ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। वो जो है ना किस तरह यूज़ करते हैं, जैसा कि ये देखें 9,969 आया है। अगर हमने जो ना रेट रखा 15 ना, तो अगर मज़ीद रेट कम करेंगे तो ये अमाउंट बढ़ेगा ना, इसलिए इससे अंदाज़ा होता है हमें ना कि 15 से ज़्यादा कोई रेट रखना है। तो हम जो ना 15 से ज़्यादा जो ना फर्स्ट ट्रायल के अंदर ना 32 रेट रख लेते हैं। फर्स्ट ट्रायल मेथड के अंदर ना 32% रेट जो है ना रख के देखते हैं। तो NPV इक्वल वही 14,000 जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 1.32 ब्रैकेट बंद और बार ली -4 डिवाइडेड बाय 0.32 और बार बंद -30,000। जब कैलकुलेटर की मदद से आप करेंगे ये आ जाएगा 29,339 -30,000 और माइनस में आंसर आ जाएगा $661 आ जाएंगे। अब यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड, इसमें ये होता है कि IRR निकालने के लिए ना एक आपके पास लो रेट होना चाहिए, एक हाई रेट ना। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। IRR निकालने के लिए लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हाई रेट मल्टीप्लाई बाय हाई रेट माइनस लो रेट। तो लो रेट था 0.15 प्लस जो उस पर NPV निकलती है 9,969 डिवाइडेड बाय 9,969 माइनस ब्रैकेट बंद -661
और फिर ये ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय छोटी ब्रैकेट शुरू, जो हाई रेट है 0.32 माइनस 0.15, जब कैलकुलेटर की मदद से आप हल करेंगे ये आ जाएगा 30.94%। ये प्रोजेक्ट ए का निकल आया IR। अब प्रोजेक्ट बी का हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उसके बाद IRR निकालते हैं, फिर जो ना देखते हैं कि किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि डिसीजन मेकर हो आप। एज अ जो ना प्रोजेक्ट आपको मैनेजर हायर किया जाता है और आपने जो है ना हमारी मैनेजमेंट को डिसीजन बताना है। तो हमने प्रोजेक्ट ए का निकाल लिया, अब प्रोजेक्ट बी का निकालते हैं। जी दोस्तों, अभी प्रोजेक्ट बी का NPV निकालते हैं। NPV इक्वल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, उसी तरह माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पहले साल 20,000 थी, 20,000, और जैसा कि उसने रिक्वायर्ड रेट दिया 15%, तो ब्रैकेट शुरू 20,000 डिवाइडेड बाय 1.15 और बार लेनी है एक, यानी पहले साल, प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.15 बार लेनी है 2, प्लस 15,000 1.15 बार लेनी है 3, प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.15 बार लेनी है 4, ब्रैकेट बंद, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 30,000 है, और इसी की आगे कैलकुलेटर की मदद से आप निकालते हैं। तो पहले की आ जाती है 17,391 प्लस 11,342 प्लस 9,863 प्लस 5,717, ब्रैकेट बंद, माइनस 30,000, और ये जब आप प्लस करते हैं ये बन जाता है 44,313 माइनस 30,000, तो 14,313 आ गया ये प्रोजेक्ट बी का नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू बता रही है कि ये प्रोजेक्ट ए से हायर है। चलें आगे सी में इसकी डिस्कशन करते हैं, बताऊंगा फिर ना। अब IRR निकालते हैं फॉर प्रोजेक्ट बी के लिए ना, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वेयर NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्यूरेट नहीं पता होता, तो इसलिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट ट्रायल मैंने 42 क्यों लिया, क्योंकि 15 था तो 14,313 जो है ना इसका अमाउंट आया। तो मैं अगर 15 से कम रखूँगा तो ये 15 जो ना 14,000 से भी बढ़ जाएगा। तो मैंने अपने जहन में सोचा है कि जो ना कम से कम 42 या 45, जितना भी आप 45 भी रख सकते हैं, 45 भी रखेंगे जो आपका आंसर आएगा। उसके बाद इसका IRR का जो मेथड है ना, उसके अंदर जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर यहीं आएगा। NPV यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड 42। तो उसी तरह आपने जो है ना 20,000 डिवाइडेड बाय 1.42 बार 1 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.42 बार 2 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.42 बार लेनी है 3 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.42 बार लेनी है 4, ब्रैकेट बंद, माइनस 30,000, और ये आ गया 14,084 प्लस 7,439 प्लस 5,238 प्लस 2,460 माइनस 30,000। तो जब आप माइनस इसमें से करेंगे जो NPV आपने निकाली है कैश फ्लो की ना, उसमें से 30,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये आ जाएगा -$779। तो अभी इसके मेथड की तरफ आते हैं। यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड फॉर IRR का फार्मूला याद कर लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया आपको ना। ये लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हाई रेट मल्टीप्लाई बाय हाई रेट माइनस लो रेट। अब लो रेट जैसा कि है
0.15 प्लस जो NPV एट लो रेट पे आती है वो है 14,313 डिवाइडेड बाय 14,313 माइनस ब्रैकेट के अंदर -779 मल्टीप्लाई बाय 0.42 माइनस 0.15। तो कैलकुलेटर की मदद से जब आप करेंगे ये नीचे जो 14,000 सबसे पहले इसको हल करेंगे 14,313 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 779 ये आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे 14,000 कैलकुलेटर के ऊपर डिजिटल 14,313 डिवाइडेड बाय जो अमाउंट आएगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.27 यानी कि जब 0.42 में से आप 0.15 निकालेंगे तो 0.27 बचेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0.15 कर देंगे तो 40.60 आ जाएगा। अब तीसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, विच प्रोजेक्ट वुड यू फाइनली सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी टेलिंग अस, हमें बता रहा है प्रोजेक्ट बी गिवन हायर NPV एंड IRR। मेन रीज़न फॉर चूज प्रोजेक्ट बी, पे बैक पीरियड इज़ लेस दैन प्रोजेक्ट ए, यानी कि प्रोजेक्ट बी का जो है ना पे बैक पीरियड भी लेस है प्रोजेक्ट ए की निस्बत। होप्स कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अंदर दो फार्मूले याद कर लीजिएगा, एक जो है ना IRR का और दूसरा बिल्कुल इजी है जो है ना NPV निकालने का। प्रोजेक्ट ए में क्योंकि सारे कैश फ्लो एक जैसे थे इसलिए मैंने वो फार्मूला जो ना वो लगा लिया जो हम उस पर लगाते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ना। बेशक आप इसी तरह भी कर सकते हैं ये जिस तरह ये किया हुआ है ना, ठीक है। होप्स कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आई होगी तो पूछ सकते हैं जहाँ पे समझ ना आई हो। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।